करेला की खेती सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसके मार्केट में जो रेट होते हैं साथियों वो लगभग में 40 रुपए से लेकर के 50 और 60 रुपए पर केजी के हिसाब से देखे जाते हैं। 60 से लेकर के 65 दिन में आपको करेला की खेती से एक बम्पर कमाई देखने को मिल जाती है। करेला की खेती से विगत वर्षों में किसानों ने अच्छी खासी मोटी कमाई की है। और जो है किसान भाइयों, करेला की खेती साल के तीनों सीजन में बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, रबी, खरीफ, जायद में। और आपको जो है इस टाइम पर खरीफ। नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो है देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, इस टाइम पर खरीफ के सीजन की अगैती सब्जियों की जो बुवाई है होना प्रारंभ हो चुकी है। क्योंकि किसान साथियों, इस टाइम पर जो जायद की सीजन की जिन किसान भाइयों ने अगैती सब्जियों की बुवाई व रोपाई की थी, तो उनका जो है यहाँ पर एंड होने वाला है, खत्म होने वाला है। अब जैसे ही जो है किसान साथियों जायद की सीजन की जो सब्जियां होती हैं इनका खत्म होता है, वैसे ही हमारी जो खरीफ की जो सब्जियां होती हैं उनकी जो है बुवाई होना प्रारंभ हो जाती है। तो किसान साथियों, खरीफ के सीजन में जो किसान भाई बेस्ट और अच्छी सब्जियों की जो है अगैती बुवाई कर देंगे तो आने वाले समय में यही सब्जियां आपको एक बम्पर कमाई दे करके जाएगी। क्योंकि विगत वर्षों में सब्जियों की खेती करके किसान भाइयों ने एक अच्छी खासी बम्पर कमाई की है। तो जो है किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको टॉप सब्जियों में से सभी एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं कि जो किसान भाई इसकी जो बुवाई जो है किसान साथियों लगभग में लास्ट मई के आसपास में भी कर देंगे। तो आने वाले समय में जैसे ही बरसात का जो है सीजन स्टार्ट होता है तो वैसे ही इस सब्जी से जो नोटों की बारिश होना प्रारंभ हो जाएगी। कौन सी सब्जी है, किस प्रकार से करेंगे, क्या क्या प्रोसेसिंग होंगे, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगी जानकारी। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको करेला की एक बम्पर खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। और बताएंगे कि जो किसान भाई खरीफ के सीजन में करेला की जो है बुवाई अगैती कर देते हैं तो आने वाले समय में करेला की खेती से एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिलेगी। क्योंकि इस टाइम पर भी करेला की जो मार्केट में रेट है ना वो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं किसान साथियों। उत्पादन के अनुसार एक अच्छे खासे मोटे रेट चल रहे हैं, लगभग में 30 रुपए से लेकर के 40 और 50 रुपए पर केजी के हिसाब से जो बीच के जो रेट है ये रेट मार्केट में देखने को मिल रहे हैं करेला के। अभी हमने जस्ट मार्केट में इसके जो भाव देखे थे और मंडी वगैरह में गए तो वहां पर इसके जो रेट है वो अच्छे खासे चल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको करेला की एक सफल और उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। और बताएंगे बुवाई का बेस्ट समय क्या रहेगा, बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन कौन सी रहेंगी, किस प्रकार से हम जो है खेत को तैयार करेंगे, कितने समय में हमारी जो फसल है तैयार हो जाएगी, पूरे 1 एकड़ के खेत में हम जो है फसल तैयार करने में हमारा जो कितना खर्चा आने वाला है, कितने समय के बाद में हम जो है कितने दिनों के बाद में हमको जो है किसान साथियों पानी लगाना चाहिए, हमारी जो फसल है तैयार होने के बाद में कितना जो है हमको मुनाफा मिलने वाला है। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है मिलेगी जानकारी। बस बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई इस चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखे किसान मीडिया। बने रहे मिस्टर विकास विद्यार्थी के साथ में। किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो किसान साथियों, अब मैं देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे किसान साथियों, करेला की खेती सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी मार्केट में डिमांड जो होती है बहुत ही अच्छी रहती है। इसके जो रेट है वो भी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो इसकी बुवाई करने से पहले किसान साथियों हमको जो है कुछ जो बातें होती हैं उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि किसान साथियों इस टाइम पर बुवाई करने के लिए आपको जो है बेस्ट भूमि का चयन करना चाहिए जिसका पीएच मान लगभग में 5.5 से लेकर के 6.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम अच्छी तरीके से इसकी खेती कर सकते हैं। और जो है किसान साथियों हमको जो है एकदम से जो मोटी मृदाएं होती हैं इस प्रकार का भूमि बिल्कुल इस प्रकार की जो भूमि होगी बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे। और जो है किसान साथियों जो हमारी एकदम से बलुई दोमट मृदाएं होती हैं या बिल्कुल रेतीली मृदाएं होती है तो इस प्रकार की भूमि में हम जो करेला की खेती बिल्कुल आसानी व सफलता पूर्वक कर सकते हैं। तो इस प्रकार की भूमि का हम चयन कर लेंगे। चयन करने के बाद में साथियों अब जो है आप लोग एक बात और ध्यान रखेंगे क्योंकि इस टाइम पर जैसे ही किसान साथियों कुछ लगभग एक मंथ के बाद में जैसे ही
थोड़ा टाइम आगे निकलेगा, वैसे ही मानसून आना प्रारंभ हो जाएगा और जो है किसान साथियों बारिश होना प्रारंभ हो जाएगी। तो जल भराव वाली भूमि का हम बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे। यदि हल्की फुल्की जो जल भराव की जैसी समस्याएं पाई जाती हैं आपके प्लॉट में, तो वहां पर आपको जो है जल निकास की उचित व्यवस्थाएं जरूर बनाए पहले से। फिर उसके बाद में किसान साथियों खेत की अच्छी तरीका से, इस टाइम पर ज्यादातर किसान भाइयों के जो प्लॉट हैं, खेत हैं खाली पड़े हुए, या जो है आपने जायद के सीजन की अगैती सब्जियों की बुवाई की थी तो उनका जो है प्लॉट खाली होने वाला है, या रबी के सीजन की जो सब्जियां वगैरह थी अगैती, तो उनका जो है प्लॉट ज्यादातर खाली होने वाला है। तो अच्छी तरीके से खेत की प्लॉट की आप अपने फील्ड की सफाई कर देंगे। सफाई करने के बाद में एक जुताई करा देंगे, काहे से, हैरो से या कल्टीवेटर से। सूखे खेत में जुताई कराने के बाद में साथियों अब आप लोग जो है एक प्रथम पलेवा करेंगे, जिसे हम प्रथम सिंचाई भी बोल सकते हैं। पलेवा करना इस टाइम पर बहुत ज्यादा जरूरी होगा। पलेवा करने के बाद में किसान साथियों जैसे ही 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में जैसे आपके खेत में ओंट आ जाती है, अब जो है ओंट आने के बाद में किसान साथियों आप लोगों को एक जो प्रथम जुताई होगी, लगभग में आपको जो है हैरो से ही करवाएं, गहरी जुताई करवाएं। हैरो से जुताई कराने के बाद में साथियों अब जो है आपको 1 एकड़ के खेत में एक जो 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा जरूर डाल देंगे, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग, दीमक, निमोटोड, बहुत सारे जो रोग वगैरह लगते हैं पौधे को, जड़ को खा जाते हैं और वहां से हमारे जो पौधा होता है गल जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसके बचाव के लिए 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा पहली जुताई के बाद में डाल देंगे। फिर उसके बाद में कुछ खाद देंगे। खाद में आपकी जो वर्मी कंपोस्ट की खाद 4 से लेकर के 6 कुंटल हो जाएगी। वहीं पर आपकी जो है सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग में 6 से लेकर के 8 टन हो जाएगी। इन दोनों खादों को अच्छी तरीका से मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में आप लोग जो है एक प्रथम जो जुताई होगी साथियों, वो आप जो है प्रथम जुताई कल्टीवेटर से ओपन कराना है बिना पाटा लगाए हुए। और एक दिन पूरे दिन जैसे सुबह का टाइम पे आपने जो है जुताई करा दी, जुताई कराने के बाद में आप लोग जो है शाम के टाइम पर जो है दूसरी खादें डालेंगे। तब तक जो है ओपन फील्ड ऐसे ढील देना है, उसमें धूप लग जाएगी, आपके खेत में बहुत ज्यादा फायदा होगी। धूप लगना बहुत जरूरी होता है। शाम के टाइम पर आपको जो है उसमें कुछ जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उनको देना है। पोषक तत्व में आपकी जो डीएपी की खाद होगी वो लगभग 35 से लेकर के 40 किलोग्राम ले लेंगे। वहीं पर आपकी जो नाइट्रोजन यानी यूरिया की खाद हो जाएगी लगभग 25 से लेकर के 30 किलोग्राम ले लेंगे। वहीं पर आपकी जो किसान साथियों एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश हो जाएगी लगभग में 15 से लेकर के 20 किलोग्राम। मोनोजिंक लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। एसएसपी लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। इन सभी खादों को अच्छी तरीके से आपस में मिलाने के बाद में शाम के टाइम पर छिड़काव कर देंगे। शाम के टाइम पर छिड़काव करने के बाद में साथियों अब जो सुबह के टाइम पर आप लोग जो है लगभग में 2 से लेकर के 3 जुताइयां आप लोग जो है कल्टीवेटर से कराएंगे। एक आपकी जो आखिरी जुताई हुई वो हो जाएगी आपकी रूटावेटर से। इन अच्छी तरीका से खेत की जुताई कराने के बाद में आप जो है आपका खेत हो जाएगा तैयार। क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा मोटा उत्पादन लेने के लिए आपको जो है किसान साथियों बेस्ट तरीका से खेत की तैयारी करना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि एक अच्छा जो उत्पादन होता है वो खेत की तैयारी पर ही टिका है। यदि आप बेस्ट तरीका से खेत की तैयारी करके ले जाते हैं तब जो जाकर के एंड में आपको एक अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो इस तरीका से बम्पर तरीका से आप लोग जो है खेत की तैयारी कर लेंगे। खेत की तैयारी करने के बाद में किसान साथियों अब जो है आपको करेला की बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना है इस टाइम की। और 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग 800 से लेकर के 1 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होंगे। और जो है किसान साथियों बीज को लेने से पहले आप लोगों को बेस्ट कंपनी का जो पैकेट होगा वो लेंगे, उस पर लोगो लगा होना चाहिए। ऐसे नहीं कभी कभी क्या होता है फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि करेला का जो बीज होता है लगभग बहुत महंगा मिलता है। तो इसलिए अच्छा पैसा जाएगा तो अच्छा बीज भी मिलना चाहिए। बेस्ट बीज लेने के बाद में किसान साथियों बुवाई से पहले लगभग 20 से लेकर के 24 घंटे पानी में जो है बीज को भिगो देंगे। भिगोने के बाद में किसान साथियों आप लोग जो है किसान साथियों जैसे ही आपका जो बीज है लगभग में 20 से लेकर के 24 घंटे के बाद में फूल जाएगा। फूलने के बाद में जो कार्बेंडाजिम नामक रसायन जो होता है जो बीज को उपचारित करने वाला, उससे उपचारित कर लेंगे। 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त रहता है। इस प्रकार से उपचारित कर लेंगे जिससे कि बीज में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग वगैरह होते हैं इनसे छुटकारा मिलेगा और जो है बीज कम दिनों में अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसकी करेंगे बुवाई। इस टाइम पर आप लोग जो है बिल्कुल सिंपल तरीका से कर सकते हैं। या तो मल्चिंग लगाना है, प्लास्टिक मल्च का भी प्रयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उससे फायदा होता है। खरपतवार जो होते हैं वो जमते नहीं है और आपको बेनिफिट हो जाता है, फलों की जो क्वालिटी रहेगी वो अच्छी हो जाती है।
तो यदि आप मल्चिंग लगाना चाहते हैं तब भी लगा सकते हैं, यदि नहीं लगाना चाहते हैं तो आप लोग जो सिंपल तरीका से भी इसकी खेती कर सकते हैं। सिंपल तरीका से लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी पहले सबसे पहले आप लोग जो क्यारी बना लेंगे। क्यारी बनाने के बाद में किसान साथियों आप लोग जो है एक जो पौधा स्टार्ट इस तरीका से रखेंगे एक साइड पे, और क्योंकि पौधे से जो पौधे की दूरी है लगभग में 1 मीटर रखनी चाहिए, और जो किसान साथियों जो लाइन से लाइन की दूरी होगी वो लगभग में 1 मीटर 1.25 मीटर के आसपास में रखनी चाहिए, 1 से लेकर के 1.25 मीटर। क्योंकि किसान साथियों लगभग में 1.5 मीटर चौड़ा जब आप लोग जो क्यारी बनाएंगे तब जो बीज का स्थान बचेगा, स्थान लगभग में 1.25 मीटर के आसपास, क्योंकि आधा आधा इधर चला जाएगा। इसी प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में आप लोग जो है बुवाई कर देंगे। बुवाई करना बिल्कुल अच्छी तरीका से करें, क्योंकि बुवाई करना बहुत जो है सावधानी से करें, क्योंकि बुवाई करते समय पर जो आपका जो बीज की गहराई होगी लगभग में 2.5 से लेकर के 3 सेंटीमीटर रखें, क्योंकि ज्यादा गहरा हो जाएगा तो आपका जो बीज होगा ज्यादा समय लगेगा जमने में, और जो है वहां से आपका जो बीज है खराब भी हो सकता है। तो 2.5 से लेकर के 3 सेंटीमीटर गहराई तक इसकी जो है बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में किसान साथियों जैसे 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में इस टाइम पर टेम्परेचर के अनुसार आपका जो पौधा जम करके ऊपर आ जाएगा। जमने के बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो पौधा जमने के बाद में 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में पहुंचता है, तो उस समय पर जो उसमें जो कीड़ा लग जाता है, हरी वाली जो कीड़ा होता है चूड़ी जैसा, तो वो हमारे पौधे को खा खा करके चलनी जैसे पौधे को बना देता है, नीचे गिर जाता है, और जो हमारा पौधा वहां से जो खराब होकर के डैमेज भी हो जाता है। तो इसके बचाव के लिए आप लोग जो है इमिडाक्लोप्रिड जो कीटनाशक हमारी दवाई आती है उसको ले लेंगे। लगभग में 100 ग्राम 100 से लेकर के 125 ग्राम लेने के बाद में 1 एकड़ के खेत में किसान साथियों लगभग में 10 टंकी जो है दवा बनाने के बाद में 15 लीटर की एक टंकी होती है, लगभग में 10 टंकी बना लेंगे और शाम के टाइम पर छिड़काव करेंगे। शाम के टाइम पर छिड़काव करने के बाद में साथियों अब जो है आपको नेक्स्ट 1 दिन के बाद में आपको जो है वहां पर विभिन्न प्रकार के सूखे खेत में आपके जो खरपतवार भी जमे दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो सूखे खेत में जो नरवाई कर देंगे, नरवाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे निकाल करके बाहर फेंक देंगे। बाहर फेंकने के बाद में लगभग 15 से लेकर के 20 दिन के अंतराल पर आप लोग जो है उसमें प्रथम सिंचाई करेंगे। और इससे पहले आपकी जो फसल सूख रही है, एरिया थोड़ी अलग टाइप की है, तब जो है किसान साथियों पहले भी आप लोग पानी लगा सकते हैं। या जो है आपकी जैसे मोटी मृदाएं होती है, तो जैसे बलुई दोमट मृदाएं होती है, तो वहां पर जो पानी की क्षमताएं होती है वो थोड़ी अधिक हो जाती है पहले से ही, तब जो है हमारी फसल में जो प्रथम पानी होता है थोड़ा लेट लगाने को पड़ता है। जो बालू मिट्टी मृदाएं होती है वहां पर जो जल धारण की जो क्षमताएं होती है किसान साथियों वो कम होती है। आज लगाओ फिर उसके बाद में जल्दी ही सूख जाता है खेत, नेक्स्ट पानी बहुत ही कम समय के बाद में देना पड़ता है। तो इसीलिए जो है किसान साथियों आप लोग इस बात का ध्यान रखें। फिर उसके बाद में किसान साथियों देने के बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में पहुंचती है, तो उस टाइम पर आपको जो कुछ मिश्रण बना रहे हैं, मिश्रण में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद 40 से लेकर के 50 किलोग्राम ले लेंगे। वहीं पर आप लोग जो है डीएपी की खाद 8 से लेकर के 10 किलोग्राम ले लेंगे। 4 से लेकर के 6 किलोग्राम आप लोगों को यूरिया की खाद लेनी है। इन सभी खाद व पोषक तत्वों को मिलाने के बाद में पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम रख देंगे। रखने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 दिनों के बाद में फिर आपको जो है वहां पर पानी लगा देना है। पानी लगाने के बाद में जैसे आपकी फसल है 45 से लेकर के 50 दिन के अंतराल पहुंचती है, तो उस टाइम पर आपके फसल में जो है फ्लोवरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाते हैं। फ्लोवरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाता है, तो ये जो आपने जो मिश्रण रखा है इससे आपके जो पौधे में फूल जो होंगे अधिक संख्या में निकलेंगे। और जो है किसान साथियों फ्लोवरिंग स्टेज में जो फूल झड़ने की जो समस्या बनी रहती है वो नहीं होगी। और जो है आपका जो पौधों में जो शाखाएं होती है वो फैलाव अच्छा होगा, अधिक होगा। और फिर उसके बाद में किसान साथियों आपके जो फ्लोवरिंग स्टेज के बाद में फल का उत्पादन होगा वो अच्छी तरीके से दोगुना हो जाएगा। तो ये जो है मिश्रण जरूर रखें। फिर उसके बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है 50 से लेकर के 55 और 60 दिन के आसपास में पहुंचती है, फल बनकर के स्टार्ट हो जाएंगे। लगभग में 50 से लेकर के 60, 70, 80 और 100 और 150 ग्राम के आसपास में जैसे ये फल पहुंचते हैं, तो उस टाइम पर आपको जो है तोड़ाई करना बहुत जरूरी होता है। 60 से लेकर के 65 और 70 दिन के बीच में आपको जो प्रथम तोड़ाई जरूर कर लें, क्योंकि जिन फलों का जो आकार होता है वो अच्छा रहता है, मध्यम रहता है, उनकी मार्केट में डिमांड भी अच्छी रहती है और रेट भी अच्छे मिलते हैं। क्योंकि ज्यादा लंबे फल हो जाते हैं या ज्यादा मोटे फल हो जाते हैं तो उनकी जो मार्केट में डिमांड भी घट जाती है, रेट भी अच्छे नहीं मिलते हैं। अब जो है किसान साथियों इसकी जो बुवाई करने का बेस्ट जो समय है लगभग में 31 मई के आसपास में भी, मई के बाद में जून के बाद में जुलाई के बाद में अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास में आपकी जो है
फसल है तैयार हो जाती है और प्रथम तोड़ाई करने को मिल जाएगी, तो उस टाइम पर मंडी में इसके जो रेट रहते हैं वो अच्छे रहेंगे, बहुत ही बम्पर रेट। और 1 एकड़ के खेत में एकदम इसके उत्पादन की बात करते हैं किसान साथियों, तो लगभग में 120 से लेकर के 150 क्विंटल के आसपास में यदि आप बेस्ट तरीका से इसकी खेती कर लेते हैं तो 120 से लेकर के 150 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिल जाता है करेला की खेती से। रेट की बात करते हैं तो 30 रुपए से लेकर के 50 रुपए पर केजी के बीच के इधर आपको जो रेट मिल जाएंगे, तो एक बहुत ही अच्छी कमाई देखने को मिलेगी किसान साथियों। अब जो किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम लागत की बात करते हैं तो लगभग में 25 से लेकर के 30,000 रुपए में आपकी जो फसल है तैयार हो जाती है। और जो है किसान साथियों अब आपको मुनाफा कितना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या रेट मिलते हैं आपके एरिया में, आपके मार्केट में, लोकल के मार्केट में या बड़े मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं करेला के, ये भी हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो मैं अपने किसान भाइयों को ये जो है रेट बताने में मदद करूंगा। तो किसान साथियों करेला की खेती इस प्रकार से कर सकते हैं, बरसात के मौसम में अच्छे रेट मिलेंगे, अच्छी जो है उत्पादन देखने को मिलेगा। और करेला की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। और आज की जो वीडियो है हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो आज की जो वीडियो है यहीं तक, मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।